Hello guys, good evening. My name is Rajni और my subject is करंट अफेयर। मैं आपको अभी क्या करवाने जा रही हूँ, करंट अफेयर। इसके साथ साथ मैं आपको मैथमेटिक्स भी करवाती हूँ, जिसके अंदर आपका मेंसुरेशन का टॉपिक अभी फ़िलहाल जो है चल रहा है। ठीक है, तो मेरा चैनल है जॉब्स अड्डा IQ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इस चैनल को आपको लाइक करना है। जो भी वीडियो आप देखते हो उसको शेयर बटन पर क्लिक करके आपके जितने भी सोशल मीडिया है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, शेयरचैट, जो भी है उसके ऊपर आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। आपको जो है वीडियो जस्ट ही प्रोवाइड हो जाए जैसे वीडियो आती है। ठीक है, और इसके अलावा आज हम करेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे कोट्स ऑफ द डे। आज का कोट्स ऑफ द डे, कोट्स फॉर इंस्पायरेशन। क्या है हमारा कोट्स, ये देखिए, दिस वन इज कोट्स। आज का हमारा ये कोट है, ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नज़रअंदाज से। यानी आपके लिए अगर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो कोई भी एग्ज़ाम जो है क्रैक करना आसान नहीं है। आप सोचते होंगे कि बैंक का एग्ज़ाम आसान है या टीचिंग का है या फिर रेलवे का है, कुछ भी आसान नहीं है। इसे हम आसान बनाते हैं खुद, कि अगर आप मैथ के अंदर तैयारी करवाते हो, मैथ का पूरा टॉपिक आपको क्लियर है, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको अपने अंदाज से, आपको मेहनत करके इस चीज़ को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो और जैसे आपके करंट अफेयर है, आपको टफ लगती है, तो आप डेली अगर पढ़ते हो तो आपको वो इजी लगने लगती है। इंग्लिश है, इंग्लिश आप न्यूज़पेपर पढ़िए, 2 महीने पढ़ के देखिए इंग्लिश का न्यूज़पेपर, आपके लिए वो चीज़ भी आसान हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको आसान बनाना पड़ेगा, वो अपने आप आसान नहीं बनेगी। तो ये है आज आपका मोटिवेशनल कोट। और आज है 4 मार्च, और आज 4 मार्च की हम करंट अफेयर करते हैं। देखिए, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरी मैथ की वीडियो भी आ रही है, मैथ की वीडियो आप ज़रूर देखिए, जिसमें मेंसुरेशन टॉपिक चल रहा है। ठीक है, जिसके अंदर मैंने जो है रेक्टेंगल और स्क्वायर के ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिए हैं। आज हम स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल के क्वेश्चन करेंगे और इसके साथ साथ हम सर्कल के भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी बेसिक चल रहा है, ताकि आपको बेसिक हर एक बच्चे को क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ओके, लेट्स स्टार्ट आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। और इसके साथ साथ मैं आपको स्टैटिक जीके भी करवाऊंगी। ठीक है, उसको भी आप देखिएगा, स्टैटिक जीके जो भी है। देखिए आज की करंट अफेयर, फर्स्ट न्यूज़ देखिए, द इंडियन एयरफोर्स विल पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग इन अल दरफा एयर बेस इन यूएई के साथ भारत की, वैसे तो बहुत सारी एक्सरसाइज है, लेकिन ये पहली एक्सरसाइज होगी कौन सी, डिजर्ट फ्लैग। डिजर्ट फ्लैग कहाँ पर, भारतीय वायुसेना पहली बार संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में अल तरफा हवाई अड्डे पर, कौन सा एयरबेस, कौन सा, अल दरफा हवाई अड्डा है, उसके ऊपर जो है इंडिया की जो वायुसेना है, एयरफोर्स है, वो जो है पहली बार एक्सरसाइज करेगी, कौन सी, डिजर्ट फ्लैग। तो कहने का मतलब ये कि आपसे पूछा जा सकता है डिजर्ट जो फ्लैग है वो एक्सरसाइज इंडिया की किसके साथ है, इंडिया और यूएई के बीच की ये एक्सरसाइज है। ठीक है, और ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ओके, अगला देखिए, ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपको स्टैटिक जीके के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और लेटेस्ट जो भी होती है उसके लिए उसी से रिलेटेड आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, पहला है संप्रति और बोंगो सागर, 2 एक्सरसाइज है, कौन कौन से, संप्रति और बोंगो सागर, ये बांग्लादेश के साथ है। नोमैटिक एलिफेंट, ये मंगोलिया के साथ है। इंदिरा और एविया इंदिरा, ये एक्सरसाइज रसिया के साथ है। हैंड इन हैंड, ये चाइना के साथ है। और यूके के साथ हमारी 3 एक्सरसाइज है, कौन सी, अजय वॉरियर, कोंकण और इंद्रधनुष। ठीक है, ये 3 एक्सरसाइज है। मालदीव के साथ है एक इक्वेरियन, नेपाल के साथ है सूर्य किरण। ठीक है, आगे देखिए, आगे है आपकी गरुड़ शक्ति। ये है आपकी पहली, कौन सी है, ये गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज आपकी है इंडोनेशिया के साथ, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ,
और मित्र शक्ति और साइलेंस ये 2 एक्सरसाइज है श्रीलंका के साथ, हरिमोह शक्ति मलेशिया के साथ, खंजर किर्गिस्तान के साथ, मैत्री एक्सरसाइज थाईलैंड, कजाकिस्तान के साथ 2 एक्सरसाइज है, एक तो है काजिद नाम से, एक है प्रबल द्योस्त के नाम से, ठीक है। म्यांमार के साथ है इम्पैक्ट एक्सरसाइज, यूएस के साथ हमारी 4 एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प और कोप इंडिया, ठीक है। ये तो आप बार बार रीड करोगे ना तब आपको याद हो जाएगी। युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प और कोप इंडिया जो है यूएसए के साथ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है एक्सरसाइज। आगे देखिए शक्ति फ्रांस के साथ, वरुण भी फ्रांस के साथ, गरुड़ भी फ्रांस के साथ और डिजर्ट भी फ्रांस के साथ, यानी फ्रांस के साथ 4 एक्सरसाइज है। कौन कौन सी? शक्ति, वरुण, गरुड़ और डिजर्ट नाइट। विमेस्टिक एक्सरसाइज है कौन सी? मेलेक्स के साथ। जापान के साथ 3 एक्सरसाइज है, धर्म गार्जन, सेयो काइजन और सिन्यू मैत्री, ये आपकी जापान के साथ एक्सरसाइज है। ओमान के साथ हमारी 3 एक्सरसाइज है, कौन कौन सी? ये आपको एक दिन में याद नहीं करनी है, जब बार बार मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी हर एक, जैसे ही आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन आता है तो आपको अपने आप याद हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि ये आपको याद नहीं होगी, बार बार आप इसको रिपीट करोगे तो ये चीज़ें याद हो जाएगी। ओमान के साथ 3 एक्सरसाइज है, अल नागा, नसीम अल बहर, एस्टर्न ब्रिज। सेलेक्स के साथ एक्सरसाइज है लिमिटे एक्सरसाइज। वियतनाम के साथ है विमेक्स एक्सरसाइज। सिंगापुर के साथ 3 है, अग्नि वॉरियर, सिम्पेक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र। यूएई के साथ डिजर्ट एंगल। इंडिया, यूएस और जापान ये है मालाबार, ये तीन देशों की इकट्ठी एक्सरसाइज है। कौन कौन सी? इंडिया, यूएस और जापान के साथ है मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज है कुछ जो आपको रिवाइज करनी है बार बार, ठीक है, तभी आपको ये याद होगी। अगला देखिए, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, विश्व सीमा शुल्क संगठन रिकॉग्नाइज सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी CRCL न्यू दिल्ली एज ए रीजनल कस्टम्स लेबोरेटरी फॉर एशिया पैसिफिक। विश्व सीमा शुल्क संगठन ने केंद्रीय प्रशांत नियंत्रण प्रयोगशाला CRCL नई दिल्ली को एशिया प्रशांत के लिए एक क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रयोगशाला के रूप में मान्यता दी है। तो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने क्या किया है, सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी CRCL को न्यू दिल्ली जो है वहाँ पर एक, उनको क्या माना है, एक रीजनल कस्टम्स लेबोरेटरी फॉर एशिया पैसिफिक, ठीक है। अगला देखिए, नंद किशोर सिंह चौहान, कौन है? नंद किशोर सिंह चौहान, द बीजेपी लोक सभा मेंबर फ्रॉम, कहाँ से है ये? खंडवा से है, इन MP मध्य प्रदेश, हैज पास अवे, वो उनका जो है निधन हो गया, ही वाज 69, वो 69 ईयर के थे। तो आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि नंद कुमार किशोर चौहान, इनका भी निधन हो गया, ये कौन है? ये क्या है? ये एक पॉलिटिशियन। अगला देखिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 3 मार्च। तो 3 मार्च को हम कौन सा डे मनाते हैं? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और इस बार इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लांट। फॉरेस्ट्स एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल्स एंड प्लांट जो इसकी थीम है। आगे देखिए, ए न्यू पैसेंजर ट्रेन, एक नई पैसेंजर ट्रेन शुरू होने वाली है, सर्विस बिटवीन ढाका एंड न्यू जलपाईगुड़ी इज सेट टू स्टार्ट फ्रॉम 26 मार्च। 26 मार्च से नई जो है एक पैसेंजर ट्रेन शुरू होगी, कहाँ से? ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका से ये ट्रेन जो है स्टार्ट होगी, ठीक है। आगे देखिए, जो अभी तक पैसेंजर ट्रेन शुरू हो चुकी है वो देखिए, देयर आर 2 पैसेंजर ट्रेन करंटली रनिंग बिटवीन बांग्लादेश ढाका बांग्लादेश का ना, अभी तक 2 जो पैसेंजर ट्रेन है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। मैत्री एक्सप्रेस रन्स बिटवीन ढाका एंड कोलकाता एंड बंधन एक्सप्रेस लिंक्स खुलना एंड विद कोलकाता। 2 है कौन सी? एक तो है मैत्री एक्सप्रेस जो कि ढाका और कोलकाता के बीच चल रही है, एक है बंधन एक्सप्रेस जो कि खुलना और कोलकाता के बीच में चल रही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल रिलीज बाय बांग्लादेश रेल मिनिस्ट्री एंड द डायरेक्ट ट्रेन बिटवीन ढाका एंड न्यू जलपाईगुड़ी विल रन थ्रू द चिलाहाटी हल्दी बारी
क्रॉस बॉर्डर रेलवे रूट, यहाँ से ये चलेगी। एट प्रेजेंट 5 रेल रूट कनेक्ट टू बांग्लादेश और इंडिया के अंदर 5 रेलवे जो रूट है कौन कौन से, जैसे एक है पित्रापोले और बेनापोल, गंडे दर्शना, सिंगाबाद, रोहानपुर, राधिकापुर, बेरोल एंड हल्दीबारी चिराटी ट्रेन रूल वाज ओपन इन दिसंबर लास्ट ईयर फॉर ऑपरेशन ऑफ द गुड्स। ट्रेन के ऑपरेशन के टाइम में ये चलाई गई थी। तो ये ट्रेन्स है कुछ जो कि अभी तक स्टार्ट की गई है, ठीक है। अगला देखिए, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन बोर्ड हैज़ अप्रूवल सेल फॉर इट्स 61.65% स्टेक इन नुमालीगढ़ रिफाइनरी फॉर 9,875 करोड़ रुपीज़। भारतीय पेट्रोल कॉरपोरेशन बोर्ड ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी में अपनी 61.65% हिस्सेदारी 9,875 करोड़ बेचने में मंजूरी दी है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है वो कहाँ पर है और ये किसने इसको मतलब बेचा है, तो इसको किसने सेल किया है, भारतीय पेट्रोल कॉरपोरेट लिमिटेड ने इसको सेल किया है, ठीक है। आगे देखिए, ऑल इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड एंड असम गवर्नमेंट विल पिकिंग अप द स्टेक। इसकी हिस्सेदारी कौन कौन खरीदेगा, ऑल इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड और असम गवर्नमेंट जो इसकी खरीदेंगे। आगे देखिए, राज्यसभा टीवी एंड लोकसभा टीवी जो आपके चैनल चलते हैं इसके अंदर टीवी में हैज़ बीन मर्ज, अब इनको मर्ज कर दिया जाएगा एंड नाउ विल बी नोन एज संसद टीवी, और मर्ज करके इन दोनों को एक चैनल बना दिया जाएगा, उसका नाम क्या होगा, संसद टीवी। और रवि कपूर हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफिसर, और CEO कौन होंगे इसके, रवि कपूर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये चैनल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर राज्यसभा और लोकसभा की जितनी भी कार्रवाई होती है वो दिखाई जाती है। तो अभी इनको मर्ज कर दिया है और एक ही चैनल होगा इसका, संसद टीवी, और इसके CEO कौन होंगे, रवि कपूर जो है इसके CEO होंगे। आगे देखिए, तेलंगाना ग्रामीण बैंक TGB, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक हैज़ लॉन्च डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपनिंग फॉर न्यू कस्टमर, नए कस्टमर के लिए डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपनिंग शुरू किया है थ्रू ए वीडियो KYC नोन योर कस्टमर प्रोसेस के थ्रू। तेलंगाना ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक ने वीडियो KYC प्रक्रिया के जरिए नए ग्राहकों के लिए डिजिटल बचत खाता खोलने की शुरुआत की है। आगे देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट वंस अगेन एमर्ज एज द बेस्ट एयरपोर्ट इन ACI ASQ अवार्ड फॉर 2020। दिल्ली हवाई अड्डा एक बार फिर 2020 के लिए ACI और ACQ अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में उभरा है, ठीक है। तो दिल्ली एयरपोर्ट जो है क्या है, बेस्ट एयरपोर्ट के नाम हुआ है ये, ठीक है। आगे देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट रिटेन द बेस्ट एयरपोर्ट पोजीशन अंडर द हाईएस्ट कैटेगरी फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर, यानी 2018 में भी यही था, 19 में भी ये है और 20 में भी ये है इन एशिया पैसिफिक रीजन में। द एयरपोर्ट्स एफर्ट्स हैज़ बीन गिवन रिकॉग्नाइज्ड बाय एयरपोर्ट्स काउंसिलिंग इंटरनेशनल फॉर एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड इन कैटेगरी फॉर और 40 मिलियन पैसेंजर पर एनुअल, ठीक है, इसकी ये कैपेसिटी है। इंडियन बिजनेस टाइकून एंड एशियन रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी continues to top the Hurgun India Rich List 2021 with a net worth of $85 मिलियन। तो भारतीय व्यापार टाइकून और एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी 85 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ हुरगुन इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान पर रहे हैं, यानी टॉप पर रहे हैं ये। अकॉर्डिंग टू हुरगुन रिपोर्ट, इंडिया नाउ हैज़ 209 यानी 2009 जो बिलियंस है, ऑफ विच 177 लिव इन इंडिया, जिसमें से 170 भारत में रह रहे हैं। और हुरगुन रिपोर्ट रिलीज द 10th एडिशन ऑफ हुरगुन ग्लोबल रिच लिस्ट ऑन March 2, यानी 2 मार्च को इसकी 10वीं ये एडिशन है। टेकिंग 3228 बिलियन फ्रॉम द अराउंड द वर्ल्ड, इसने पूरे विश्व में से 3228 जो है बिलियंस जो है इसने उठाए यहाँ से। डिस्पाइट द ऑनगोइंग ग्लोबल कोरोना वायरस पैंडेमिक, द टोटल वर्थ ऑफ बिलियंस इंक्रीज बाई 35% टू $40.7 ट्रिलियन, इतना जो है इनका ये बड़ा है। रैंक सेकंड पर कौन है, गौतम अंदानी एंड फैमिली, और उनकी नेटवर्थ क्या है, $32 मिलियन। और कंपनी कौन सी है इनकी, अदानी ग्रुप जो है इनकी कंपनी है। अकॉर्डिंग टू
हॉर्गन रिपोर्ट इंडिया हैज़ नाउ 209, ये तो आपको बता ही दिया ये चीज़ें तो मैंने, ठीक है। आगे देखिए, तो ये हैं आपकी कुछ आज की करंट अफेयर, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। पहले यही कि हॉर्गन रिपोर्ट में जो है मुकेश अंबानी जी है जो टॉप स्थान पर आए हैं, ठीक है। दिल्ली का एयरपोर्ट तीसरी बार जो है बेस्ट ACI और ACQ अवार्ड जीता है इसने। तेलंगाना ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक जो है वीडियो KYC प्रोसेस जो है शुरू करेंगे कस्टमर के लिए। राज्यसभा और लोकसभा दोनों टीवी जो है मिक्स हो जाएंगे और इनको एक संसद टीवी बना दिया जाएगा, ठीक है। और भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन बोर्ड जो है अपनी हिस्सेदारी जो है बेचेंगे, ठीक है। और ये जो है ये इम्पोर्टेंट बनता है क्वेश्चन, क्योंकि ये विदेश में से शुरू हो रही है ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। तो ये ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी सी है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाते हैं। नंद किशोर कुमार चौहान, इनका जो है देहांत हो गया, ये पॉलिटिशियन थे। वर्ल्ड कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन ने इनको जो है ये जो अप्रूवल दे दिया है सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी को। और ये आपकी एक्सरसाइज मैंने आपको रिवाइज करवाई है, और ये है एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग, ये जो है UAE के ऊपर बेस है। अब हम करेंगे कुछ एक स्टैटिक करंट अफेयर। देखिए आज का जो मेरा स्टैटिक है वो है ब्रांड एम्बेसडर 2021 2020 और 21 में कौन कौन से ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, ये हम रिवाइज करेंगे। ये हम 1-2 दिन लगातार रिवाइज करेंगे ताकि आपको ये चीज़ें लर्न हो जाए, ठीक है। तो पहला ब्रांड एम्बेसडर देखिए, ये है बाफ्ता, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव। बाफ्ता के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? AR रहमान जब बाफ्ता के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आगे देखिए, PM नरेंद्र मोदीज फिट इंडिया मूवमेंट एम्बेसडर, इनके कौन है? कुलदीप हंडू। PM नरेंद्र मोदी के जो फिट इंडिया मूवमेंट जो है इनका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कुलदीप हंडू। देख लिया, AR रहमान बाफ्ता के, फिट इंडिया मूवमेंट के कुलदीप हंडू, हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस के अक्षय कुमार, आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड, ये आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, इनके है युवराज सिंह। रीजनल एम्बेसडर फॉर इंडिया बाय UNEP खुशी चिंदलिया। UNP के गुड एम्बेसडर फॉर इंडिया दिया मिर्जा। गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर बाय UNADAP द्वारा गरीबों के सद्भावना का राजदूत कौन है? नेत्रा। होम सोल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर, इनके लेविस हैमिल्टन। पार्ले एग्रोज फ्रूट प्लस फिज पोर्टफोलियो बी फिज, ये जो पीरिया ना, इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्रियंका चोपड़ा। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्रियंका चोपड़ा एंड अनुराग कश्यप। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्होंने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? स्मृति मंधाना। गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेजर जोक, इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? भुवनेश्वर कुमार एंड स्मृति मंधाना। एंट्री ए लोकल लैंग्वेज लर्निंग ऐप फॉर जॉब्स, रोबिन उथप्पा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट बनता है, इनके कौन है? चाचा चौधरी। एड टेक स्टार्टअप वेदांतु, सीटेट टायर्स, इनके कौन है? आमिर खान। सेस्का ग्रुप, राजकुमार राव। ट्रांसपोर्ट इंडियाज फर्स्ट एवर बैडमिंटन ब्रांड, चेतन आनंद। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुनील सेठी। पोमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? करीना कपूर खान। और ये है PV सिंधु, ये काफ़ी है ये न्यूज़ में। वीज़ा की ब्रांड एम्बेसडर BFWIM बैडमिंटन अवेयरनेस कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर भारत की लक्ष्मी, इनके ब्रांड एम्बेसडर आंध्र प्रदेश से है ये, तो आंध्र प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर अगेंस्ट करप्शन, इनके भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये सारे PV सिंधु जो इनकी सबकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। भारत की लक्ष्मी के कौन है? दीपिका पादुकोण। WWF इंडियाज इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम, विश्वनाथ आनंद। एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपेन ग्रेट लर्निंग मोबाइल प्रीमियम लीग विज ए हेल्थ केयर सैनिटेशन प्रोडक्ट, इसके कौन है? विराट कोहली। IDFC's बैंक, एलेक्साज फर्स्ट एवर सेलिब्रिटी वॉइस। RBI's लॉन्च ट्विटर कंपेन टू प्रमोट डिजिटल मोड पेमेंट फॉर कस्टमर अवेयरनेस फॉर कंपेन ऑफ RBI, यानी IDFC बैंक के भी, RBI के और एलेक्सा जो है इन सब के कौन है ब्रांड एम्बेसडर? अमिताभ बच्चन जो इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। रोहित शर्मा को
काफ़ी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इंडिया की लीडिंग ब्यूटी एक्सेसरी ब्रांड है वेगा। क्रिक किंगडम ए क्रिकेट एकेडमी बेस्ड इन दुबई। स्पेन्स फुटबॉल लीग ला लीगा। IIFL फाइनेंस स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड ओकले। हेल्थ केयर ब्रांड डॉक्टर ट्रस्ट और फिनट्रैप एजुकेशन फीस फाइनेंसिंग कंपनी। इन सब के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इनके हैं रोहित शर्मा जो इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। जिंदल साउथ वेस्ट JSW स्टील के कौन है? ऋषभ पंत। और जिंदल साउथ वेस्ट सीमेंट, ये तो है जिंदल साउथ वेस्ट स्टील और ये है जिंदल साउथ वेस्ट सीमेंट। इनके कौन है? सौरभ गांगुली और सुनीत छेत्री। याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। बंगाल पियरलेस हाउसिंग और एडटेक स्टार्टअप क्लास प्लस, इनके कौन है? सौरभ गांगुली जी। और अभी अनअकैडमी के बने हैं सचिन तेंदुलकर। वाइल्ड लाइफ एम्बेसडर फॉर माइग्रेटरी स्पाइसिस, प्रवासी प्रजातियों के वन्य जीवन एम्बेसडर कौन है? रणदीप हुड्डा। पेप्सिको के कौन है? शेफाली वर्मा। भारत पे या रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान। टाटा पावर्स मोटर शार्दुल ठाकुर। आगे है पोकर स्टार्स इंडिया, पोक स्टार इंडिया, इनके कौन है? MS धोनी। गार्गो इंटरनेशनल एक्रेंस इंडिया स्टेट्स आइकन ऑफ पंजाब बाय ECI, इलेक्शन कमिश्नर के लिए सोनू सूद। एल्सा कोप्स, इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अजिंक्य रहाणे। पेटीएम फर्स्ट गेम सचिन तेंदुलकर। आयुष्मान खुराना, इनको 3 चीज़ों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बजाज एलायंस लाइफ सेलिब्रिटी एडवर्टाइज फॉर चिल्ड्रंस राइट बाय यूनिसेफ टोयोटो, इन सब के कौन है? आयुष्मान खुराना। ई मोबाइलिटी स्टार्टअप ई बाई गो, इसके कौन है? हरभजन सिंह। पटनाज खादी मॉल पंकज त्रिपाठी। स्पोर्ट्स अड्डा ब्रेटली। वाशिंगटन एप्पल कमीशन दिशा पटानी और संजीव कपूर। चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन फंड्स फॉर इंडिया कैटी पेरी। WTF स्पोर्ट्स सुरेश रैना एंड हरमीत कौर। 9 स्टेक ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म सुरेश रैना। और ये है आपके SBOTOP स्पोर्ट्स ब्रांड, इनके कौन है? डेविन बर्वो जो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये हैं आज की आपकी स्टैटिक जीके, जिसमें मैंने आपको ब्रांड एम्बेसडर करवाए। ये मैं आपको 2 या 3 दिन लगातार रिवाइज कराऊंगी, तो इससे क्या होगा? आपको ये याद हो जाएगी। मैंने ये पिक्चर समेत आपको ऐड करवाया है ताकि आपको पिक्चर्स देख के भी ये चीज़ें आपको याद हो जाए, आप पिक्चर देख के भी इन चीज़ों को जुड़ सको। ठीक है, इसकी ट्रिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चेंज भी होते रहते हैं और ऐड भी होते रहते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको इनको बार बार रीड करना है बस। अगर आप बार बार रीड करोगे तो आपको ये चीज़ें जो है अच्छे से याद हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है याद करने में। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को याद करना है। और आपको क्या करना है? आपको ये जब आप सेशन देख रहे हो तो आपको लाइक बटन पर क्लिक करना है, इसको जितना हो सके आपको इसको शेयर करना है, और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है आगे जितना ज़्यादा हो सके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।